हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका गूगल वर्ल्ड नॉलेज में। मैं हूँ रवि कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। जिन जो 2022 से 25 में जो छात्र छात्रा जो बिहार यूनिवर्सिटी से जो हैं, जिनका एडमिशन अभी होने वाली है, उन लोगों के लिए एक CBCS पैटर्न नाम का एक जारी हुआ है नेम। और इसका मतलब क्या है, मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि 2022 वाले में जिन छात्र छात्राओं का एडमिशन होगा पार्ट 1 में, उनके लिए क्या नया रूल क्या लागू होने वाला है। मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा कि उनका क्या रूल है और क्या उसमें क्या करना है क्या नहीं। क्योंकि पिछले बार जो 2020 में जिनका एडमिशन हुआ है 19 वाला 18 वाला, इन लोग का सबका अलग अलग रूल था। लेकिन अमकिदा जिनका 2022 में जिनका एडमिशन होने वाला है 22 से 25 वाले में, उनका कुछ अलग अलग एक रूल लागू हुआ है और होने वाला है। और यूनिवर्सिटी चाह रहा है कि ये रूल लागू कर दें। तो मैं इस वीडियो में पूरे मैं बात करूंगा कि क्या रूल लागू होने वाला है। तब तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर दें और शेयर भी कर दें। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस आई है। तो हम लोग बात कर लेते हैं अपने कि जो भी छात्र छात्राएँ ग्रेजुएशन करने वाले हैं उनमें क्या क्या चेंज आई है। हमारे यूनिवर्सिटी क्या क्या उन लोगों के लिए कुछ नया लाई है, तो इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा। तो मैं चलिए इसमें आप लोग का बता देता हूँ कि BRBU जो हम लोग का यूनिवर्सिटी है, तो वो क्या हुआ कि यूनिवर्सिटी स्नातक का जो है, तो इस वर्ष की चॉइस में बेस्ट क्रेडिट सिस्टम लागू नहीं हो सकेगा। क्योंकि इसमें बता देता है कि CBCS ये वर्ड है एक, इसके बारे में क्या है, तो ये मैं इस वीडियो में मैं पूरा बताऊंगा कि ये है क्या। तो आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा तो इस वीडियो में अगर पूरे बने रहिएगा तो समझ में आ जाएगा कि क्या चेंजेस हुई है और CBCS ये क्या है और क्यों लागू हो रही है। तो इस वीडियो में पूरे बने रहिएगा तो आप लोग को समझ में आएगा। अगर ये स्किप कर के देखिएगा या भगा कर देखिएगा, ऐसे रुक कर, तो आप लोग को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो पूरे वीडियो को देखना होगा तभी समझ में आने वाला है। तो चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ कि पुराने सिलेबस में क्या था कि पुराने सिलेबस से विद्यार्थियों को करनी होगी पढ़ाई। मतलब पुराने सिलेबस जो इसके पहले वाला जो पुराने जो सिलेबस चल रहा था उसमें पुराने सिलेबस है तो उसमें पढ़ाई करनी होगी। और ये भी बता दें कि CBCS जो व्यवस्था के लागू नहीं होने के कारण स्नातक सन 2022 से 25 के विद्यार्थियों को भी पुराने सिलेबस यानी कि ओल्ड सिलेबस से पढ़ाई करनी होगी। अगर ये लागू हो जाता तो बहुत बेटर था, पर ये लागू ना होने के कारण आप लोगों को पुराने सिलेबस से पढ़ाई करनी होगी। अब विद्यार्थियों को पढ़ाई के दौरान दूसरे सब्जेक्ट को चुनने के साथ ही अन्य सुविधाओं से भी और अन्य यहाँ पे लिखा हुआ है कि अन्य जो सुविधाएं हैं जो आप लोग का जो सब्जेक्ट में जो आप लोग चुनते हैं ना सब्जेक्ट, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ, ऑनर्स, ये सब ऑनर्स होता है ना, इसी के बारे में तो महरूम रहना पड़ेगा। और ये भी आप लोग को बता देते हैं कि एकेडमिक काउंसलिंग की बैठक में लिया गया था यह निर्णय। जब एकेडमी में जब काउंसलिंग का जब बैठक हो गया था तो ये निर्णय लिया गया था इस वर्ष का बात कर रहे हैं, ठीक है, 2022 का। तो 2022 में हुई एकेडमिक काउंसलिंग की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि स्नातक 2022 से 25 से जो यूनिवर्सिटी में CBCS लागू किया जाएगा। तो लागू किया जाएगा, इसकी बैठक हुई थी कि लागू कर दिया जाएगा। और लेकिन इसको CBCS लागू करने को लेकर अब तक कोई तैयार नहीं की गई है। बैठक हुई थी, अभी बातचीत चल रही है कि ये लागू कर दिया जाएगा। और ये भी बता दें कि बिहार यूनिवर्सिटी में PG में पूर्व से CBCS सिस्टम लागू है। जो PG जो कर रहे हैं उनके लिए ये CBCS ये सिस्टम जो है ये लागू है, ठीक है। और ये ग्रेजुएशन में भी लागू होने के चांसेस बढ़ रहा है कि ग्रेजुएशन में भी लागू कर दिया जाएगा यूनिवर्सिटी में। ये यूनिवर्सिटी का आप लोग का पता होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी को हम लोग UG भी बोलते हैं, TDC भी बोलते हैं, ये सब उसी को बोलते हैं, ठीक है। आप लोग का कोई कन्फ्यूजन मत रखिएगा कि ग्रेजुएशन क्या हुआ, UG क्या हुआ,
टीडी से क्या हुआ, ये तीनों एक ही होता है, ठीक है। या बीए बोलिए या बीकॉम बोलिए या बीएससी बोलिए, सब यही है, ठीक है। और इसके बाद भी 6 महीने पर होने वाली परीक्षाएं 1 साल पर हो रही है। यानी कि पीजी में क्या होता था ना कि 6 महीने पे एग्ज़ाम होती थी, तब 6 महीने बना कर साल भर पे हो रही है, ठीक है। और ये बिहार यूनिवर्सिटी को अपडेट करना होगा सिलेबस, ठीक है। तो वो सिलेबस अपडेट करना होगा उनको। और ये भी बता दें कि सीबीएसई सिस्टम लागू करने के लिए बिहार यूनिवर्सिटी को स्नातक का न्यू सिलेबस तैयार करना होगा। अगर मान लेते हैं कि अगर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन लेवल पर अगर सीबीसीएस अगर सिस्टम लागू कर रहे हैं तो ठीक है, कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा ना कि आप लोग का एक फ़ायदा हो सकता है, न्यू सिलेबस उसमें लागू होगा। न्यू सिलेबस आप लोग का पढ़ना होगा। ओल्ड जो सिलेबस जो चल रहा था उसमें आप लोग का नहीं जाना होगा, नहीं पढ़ना होगा। ओल्ड सिलेबस में क्या होता था कि पुराने सिलेबस को पढ़ना पड़ता था कि पुराने सिलेबस से या कहाँ से उसको खोजूँ, ऐसे कौन सा सिलेबस है उसमें टकराएगा, कैसे एग्ज़ाम दूंगा क्या नहीं, बहुत सारा एकदम ऐसे सर पे थोड़ा सा टेंशन बने रहता था। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सबसे बेटर होगा। और ये भी आपको बता दें कि थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के साथ ही शोधपरक शिक्षण पद्धति को इसमें शामिल करना होगा। और थ्योरी, जैसे कि थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो होता है ना, थ्योरी अलग प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, तो वो भी इसमें शामिल रहेगा ना, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट में है जिसमें प्रैक्टिकल भी है। वही न्यू सिलेबस को बिहार यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। और मान लेते हैं कि अब न्यू सिलेबस अगर चालू करेगा, कि न्यू सिलेबस में जान रहे हैं कि आप लोग अलग अलग चालू करेगा। जैसे फ़िलहाल मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, क्योंकि एक बैगे कुछ ईयर्स पहले 2016 की बात कर रहा हूँ, 16 का एक बैगे 12th का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो एक बैगे सिलेबस चेंज कर दिया था। तो बहुत सारे स्टूडेंट लोगों का प्रॉब्लम होना चालू हो गया कि कैसे होगा कैसे नहीं। तो अपडेट किया, पर लास्ट में अपडेट किया तो कोई बात नहीं, यहाँ भी आप लोग को अपडेट मिलेगा। तो BRABU ऐसे करके आप लोग गूगल पे सर्च मारिएगा BRABU, तो उस पर आप लोगों का एक ऑफिशियल साइट उनका मिल जाएगा। वहाँ पे ये न्यू सिलेबस अपलोड कर दिया जाएगा। वहाँ पे आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके वहाँ से पढ़ सकते हैं कि न्यू सिलेबस में क्या है। चलिए तो आपको आगे बताते हैं कि BRABU का सिलेबस काफ़ी पुराना हो चुका है। मान लेते हैं कि BRABU के जो सिलेबस जो अभी चल रही है वो बहुत ज़्यादा पुराना हो चुकी है। तो ये सिलेबस अब यूनिवर्सिटी का निर्णय है कि ये सिलेबस को अब चेंज करके कुछ नया कुछ कर दिया जाए। जैसे कि पीजी में लागू हो चुका है यह CBCS सिस्टम में। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि इसमें क्या है। तो चलिए हम लोग बता देते हैं कि UGC की ओर से विश्वविद्यालय में UG और PG और अन्य कोर्स को CBCS पैटर्न पर संचालित करने का निर्देश दिया गया है। यानी कि जो यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो आते हैं UG हो गया आपको यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन, PG हो गया पोस्ट ग्रेजुएशन, और अन्य कोर्स जो होते हैं उसमें जो भी यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं, ठीक है, उनमें सब में CBCS पैटर्न संचालित करने का निर्णय लिया गया है, निर्देश दिया गया है कि इसमें लागू किया जाए। वो सारा जो भी सिलेबस है वो सब पुरानी ओल्ड हो चुकी है, उसे कुछ नया चेंज किया जाए। इसके अनुसार बिहार यूनिवर्सिटी का षाण्मासिक की जगह 6 महीने का होगा। यानी कि जो एग्ज़ाम साल भर पर हो रही थी वो 6 महीने का होगा। और ये भी बता दें कि स्नातक में 6 और PG में 4 परीक्षाएं ली जाएगी। यानी कि ये इसमें ग्रेजुएशन में क्या होता है कि 3 साल का कोर्स होता है ना, 3 साल में कितने हम लोग एग्ज़ाम देते, 3 एग्ज़ाम देते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। तो यूनिवर्सिटी का कहना है कि पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 जो है उसमें 3 एग्ज़ाम देते हैं। तो पार्ट 1 का एग्ज़ाम देते हैं, ऑनर्स का नंबर जुड़ता है पार्ट 3 में, फिर पार्ट 2 का ऑनर्स जुड़ता है पार्ट 3 में। तो वही इनका कहने का मतलब है कि अब एग्ज़ाम 6 महीने पे ली जाएगी। तो 1 वर्ष में 2 एग्ज़ाम ली जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष में 6 एग्ज़ाम हो जाएगी ना। वहीं PG का एग्ज़ाम 4 परीक्षाएं ली जाएगी, और PG में क्या होगा कि 4 ली जाएगी, ठीक है। PG में यानी कि 2 साल के कोर्स होते हैं, 2 साल में 2 ही होते थे, तो अब 2 साल में 2 ना होके अब 4 हो गई। 6 महीने पे PG का भी एग्ज़ाम होगी। तो CBCS पैटर्न का यही नियम है और कहना भी यही है। इसीलिए CBCS पैटर्न लागू होने की तैयारी में है, और हो जाएगी तो आप लोग का ये सारा नियम ये लागू हो जाएंगे।
तो अब देखिए निर्णय तो लिया गया है, लेकिन कब तक लागू होगा ये अभी पता नहीं चला। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, आप लोग को अपडेट करते रहेंगे हम, तो आप लोग को पता चलते रहेगा जैसे जैसे। तो ये है आप लोग का यूनिवर्सिटी जो बिहार यूनिवर्सिटी से जो गुजरते हैं उन लोगों के लिए, और CBCS पैटर्न के क्या नियम है, क्या ये है CBCS सिस्टम, तो इसके बारे में हम लोग वीडियो में आपको हम पूरे बता दिए। अगर जो भी डाउट होगा आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कमेंट का ज़रूर रिप्लाई दूंगा, ऐसा नहीं कि नहीं दूंगा, ठीक है। तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।